वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। भोर की धुंधली रोशनी में अशुभ बादलों से भरा आकाश, चारों भाई बहन अपने परिवार की खस्ताहाल हवेली में इकट्ठे हुए। दीवारें जो कभी भव्य और जीवंत थीं, अब उपेक्षा की पीली पड़ गई थीं। छायाएं टूटी हुई प्लास्टर पर भयावह फुसफुसाहट की तरह रेंग रही थीं। सबसे बड़ा डिक्टर समूह की ओर पीठ करके खड़ा था। उसका विशाल शरीर मांसपेशियों और दृढ़ संकल्प की एक ठोस दीवार की तरह था। उसका हेलमेट वाला सिर, काली दाढ़ी और जुर्वा खाई जैसी आंखों से घिरा हुआ, मुश्किल से नियंत्रित क्रोध से धड़क रहा था। चिकना और खतरनाक ब्रूटस एक टूटी हुई चौखट के सामने लेटा हुआ था। उसकी काली आंखें एक शिकारी की सतर्कता के साथ चमक रही थीं। उसके कंधों पर एक अंधेरी नदी की तरह लंबे बाल बह रहे थे। उसका शरीर घातक परिशुद्धता के लिए तैयार, एक भेड़िया जैसी ऊर्जा से कांप रहा था, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। इसाबेला उनके संचालन के पीछे का दिमाग धूल से ढके डेस्क पर बैठी थी। उसकी उंगलियां चतुराई से अपने जुड़वा डेजर्ट ईगल्स को जोड़ रही थीं। उसकी गणना करने वाली आंखें उसके खामोश VSS के सबसोनिक राउंड की तरह तेज उसके सामने रखे नक्शे को स्कैन कर रही थीं। वह रणनीतिकार थी जो अराजकता से परे देखती थी। उसके हथियार हमेशा उसकी इच्छा शक्ति का घातक विस्तार होते थे। अंत में सबसे छोटा जूलियस एक पहाड़ की तरह चुप खड़ा था। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें परिवार के बाकी सदस्यों से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन उसका विशाल शरीर और गंभीर उपस्थिति सम्मान का कारण बनती थी। उसके बगल में उसके दो केन कॉर्सो बख्तरबंद और भयंकर आज्ञाकारी ढंग से बैठे थे। उनके नुकीले कॉलर दुष्टता से चमक रहे थे। वे एक ही उद्देश्य से साथ आए थे, अपने पिता को ढूंढना, जो एक प्राचीन भयावह जंगल की गहराई में खो गए थे। पितामह बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। पीछे एक रहस्यमय संदेश छोड़ गए थे जो अंधेरे शक्तियों के खेल का संकेत देता था। हम शाम को निकलेंगे, डिक्टर की आवाज दूर से गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। अगर हम बिना तैयारी के प्रवेश करेंगे तो जंगल हमें निगल जाएगा। ब्रूटस मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक जंगली चमक थी। इसे कोशिश करने दो। मैं हमारे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चीर दूंगा। इसाबेला की नजर ऊपर उठी, उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। यह कोई खेल नहीं है ब्रूटस। उस जंगल में ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें जो आपके दिमाग से खेलती हैं, आपके डर को तोड़मरोड़ देती हैं। जूलियस चुप रहा, उसकी मुट्ठियां भींची और खोली जा रही थीं, मानो वह पहले से ही आने वाली लड़ाइयों की कल्पना कर रहा हो। उसके कुत्ते तनाव को भांपते हुए धीरे से गुर्राने लगे। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे बाहर निकल गए। हवेली के दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। जंगल का रास्ता पुराने पेड़ों से घिरा था। उनकी घुमावदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। हवा ठंडी होती गई, छायाएं गहरी होती गईं, जब तक कि वे जंगल के किनारे पर खड़े नहीं हो गए। उनके सामने अंधेरे की एक दीवार थी। पास रहो, डिक्टर ने आदेश दिया। उसकी आवाज भयानक सन्नाटे को चीरती हुई आई। और याद रखो, यह जगह चाले चलती है। वे जंगल में घुस गए। दमनकारी छतरी दिन की आखिरी रोशनी को निगल रही थी। जमीन जड़ों और झाड़ियों की उलझन थी। हर कदम एक चुनौती थी। वे जितने गहरे गए, हवा उतनी ही अधिक एक दुष्ट उपस्थिति से घनी होती गई। घंटों बेचैनी भरी खामोशी में बीत गए, जो कभी कभार टहनी के टूटने या किसी अदृश्य प्राणी की दूर से चीखने की आवाज से ही टूटती थी। अचानक इसाबेला की नजर एक हरकत पर पड़ी। उसने रुकने का इशारा करते हुए हाथ उठाया। क्या है? ब्रूटस फुसफुसाया। उसका शरीर कुंडलित स्प्रिंग की तरह तनावग्रस्त हो गया। कुछ हमें देख रहा है, इसाबेला ने जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
सतर्क रहो। वे सावधानी से आगे बढ़े, हर इंद्री सतर्क थी। जंगल उनके चारों ओर घिरता हुआ लग रहा था। पेड़ विचित्र आकृतियों में मुड़ रहे थे। जूलियस के कुत्ते धीमी आवाज में गुर्रा रहे थे, उनकी भौहें ऊपर उठी हुई थीं। बिना किसी चेतावनी के झाड़ियों से एक आकृति निकली, एक आदमी, जंगली आंखें और एक माचे को लहराते हुए। डिक्टर और ब्रूटस उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इसाबेला के तीखे आदेश ने उन्हें रोक दिया। रुको, उसने कहा, वह हमला नहीं कर रहा है। उस आदमी ने बेदम और पस्त होकर अपना हथियार नीचे कर दिया। नाम एरिक है, उसने हांफते हुए कहा। तुम और आगे नहीं जाना चाहते। यह जंगल, यह जीवित है। यह तुम्हारे डर को जानता है, तुम्हारे दिमाग को घुमाता है। तानाशाह ने उसे सावधानी से देखा। तुम हमारे पिता के बारे में क्या जानते हो? एरिक का चेहरा काला पड़ गया। मैंने उसे देखा, या जो कुछ भी उसके पास बचा था। वह इस जगह के दिल में गहराई में है, ऐसे जीवों से फंसा हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। छाया से एक गुर्राहट ने उनकी बातचीत को बाधित किया। ब्रूटस घूम गया, उसकी आंखें अंधेरे को स्कैन कर रही थीं। कुछ आ रहा है। एक विशालकाय आकृति के उभरने पर जमीन कांप उठी, जिसकी आंखें एक दुष्ट भूख से चमक रही थीं। एक वेंडिगो, जिसका क्षीण रूप मानवता का विकृत मजाक था, उन पर झपटा। डिक्टर ने उसका सामना किया। उसका हेलमेट वाला माथा एक भयानक क्रंच के साथ जीव से टकराया। ब्रूटस एक छाया की तरह आगे बढ़ा। उसकी लात क्रूर दक्षता के साथ हड्डी और नसों को तोड़ रही थी। इसाबेला की बंदूकें गरज उठीं, उसके शॉट सटीक और घातक थे। जूलियस अपने कुत्तों के साथ हमलावरों को बेजोड़ क्रूरता के साथ चीरता हुआ। उसकी मुट्ठियां हथौड़ों की तरह उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को चूर चूर कर रही थीं। लेकिन जंगल बेरहम था। और भी जीव उभरे। स्किनवॉकर उनके रूप विचित्र रूप से बदल रहे थे और वेयरवुल्फ उनकी चीखें खून को ठंडा कर रही थीं। एरिक उनके बगल में लड़ रहा था, उसकी चाकू घातक चापों की धुंधली सी थी। युद्ध जारी रहा, भाई बहन विनाश के बवंडर में थे। फिर भी जंगल अनथीन लग रहा था। उसका काला जादू उनके दिमाग में घुस रहा था, उनके गहरे डर पर खेल रहा था। डिक्टर ने विद्रोह की गर्जना के साथ हमला किया, लेकिन उसके नीचे की जमीन खुल गई और जड़ें उसे निगलने के लिए ऊपर उठ गईं। उसकी अपार शक्ति के बावजूद अंधकार ने उसे दबा दिया और उसे धरती में खींच लिया। डिक्टर इसाबेला की चीख समाशोधन में गूंज उठी जब वह और जूलियस उसे बचाने के लिए बहुत देर से पहुंचे। जमीन सील हो गई, जिससे उनके भाई का कोई निशान नहीं बचा। कुछ क्षण बाद ब्रूटस वहां पहुंचा। उसने उनकी आंखों में तबाही देखी। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा भय और अविश्वास का मुखौटा था। डिक्टर के चले जाने के बाद भाई बहन क्रोध और दुख से भस्म हो गए। इसाबेला का रणनीतिक दिमाग प्रतिशोध के हथियार में बदल गया। हमें इसे खत्म करना होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। डिक्टर के लिए वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, जहां मुड़ा हुआ पेड़ खड़ा था। जूलियस, जिसका मौन क्रोध अब एक उग्र तूफान बन गया था, ने हमले का नेतृत्व किया। ब्रूटस, जिसकी हरकतें घातक सटीकता का एक धुंधलापन थीं, ने जड़ों पर अथक बल से प्रहार किया। इसाबेला ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पेड़ के मूल भाग पर निशाना साधा। जंगल दर्द से चीख उठा। उनके चारों ओर का अंधेरा छटपटाने लगा, क्योंकि भाई बहनों ने अपना गुस्सा दिखाया। पेड़ कांप उठा और टूट गया। काली ऊर्जा हवा में बिखर गई। लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। जंगल अपनी मृत्यु की पीड़ा में एक आखिरी बार हमला किया। ब्रूटस एक विशाल जड़ में फंस गया। उसका शरीर कुचल गया, क्योंकि वह अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए लड़ रहा था।
उसका अंतिम कार्य विद्रोह की चीख थी, क्योंकि उसे धरती में खींच लिया गया था। इसाबेला और जूलियस घायल और खून से लथपथ आगे बढ़ते रहे। आखिरी हताश प्रयास के साथ उन्होंने निक्स के खंजर को पेड़ के दिल में घुसा दिया। जंगल में हलचल मच गई, अंधेरी ऊर्जा बाहर की ओर फूट पड़ी। चमकती रोशनी में इसाबेला और जूलियस अलग अलग हो गए। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो इसाबेला ने खुद को जंगल के किनारे पर अकेली पाया। इसाबेला चोटिल और टूटी हुई जंगल से बाहर निकली। उसके पीछे पेड़ आहें भरते हुए लग रहे थे। उनका द्वेष आखिरकार शांत हो गया। एरिक और उनके पिता उसके पास पहुँचे। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। बाकी लोग कहाँ हैं? एरिक ने पूछा। उसकी आंखों में डर था। इसाबेला ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। चले गए। डिक्टर और ब्रूटस, वे बच नहीं पाए। उनके पिता अपनी ताकत वापस पाते हुए उसे गले लगा लिया। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज दुख से भरी हुई थी। इसके बाद के दिनों में हवेली शोक और यादों का स्थान बन गई। अब परिवार की मुखिया इसाबेला ने अपने भाइयों की यादों का सम्मान करने की कसम खाई। जंगल जो कभी अंधकार और भय का स्थान था, अब शांत था। इसके रहस्य उन लोगों के साथ दफन हो गए जो मारे गए थे। जूलियस के कुत्ते अंत तक वफादार इसाबेला के साथ रहे। उनकी उपस्थिति उस बंधन की याद दिलाती थी जिसने उन्हें एक साथ बांधे रखा था। एरिक हमेशा संरक्षक वही रहा। उसका माचे अब उनकी कड़ी मेहनत से जीती गई जीत का प्रतीक है। जैसे ही सूरज हवेली के ऊपर उगता है, मैदान पर लंबी छाया डालते हुए इसाबेला खिड़की पर खड़ी होती है। उसकी निगाह क्षितिज पर टिकी होती है। यह यात्रा आतंक और नुकसान से भरी थी, लेकिन वह जानती थी कि जब तक वह जीवित रहेगी, उसके भाइयों की विरासत कायम रहेगी। और इसलिए भारी मन से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ इसाबेला ने आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी की। उनका सामना करने के लिए अपने परिवार की हमेशा की तरह ताकत और साहस के साथ तैयार रही।